जय श्री सीताराम जी मित्रों, जय श्री कृष्ण मित्रों। हमने योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योग हैज अध्यात्म, योग प्लस अध्यात्म में ये वीडियो, सारे वीडियो उसी में रहेंगे, इसी पर सर्च कर लेना। और मित्रों, इसके पहले हमने प्रथम भाग आइए योग में प्रवेश करते हैं के नाम से प्रथम भाग हम आप तक पहुंचा चुके हैं। ये दूसरा भाग है मित्रों। अब हम कभी यदा कदा कभी भजन के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहेंगे। हम मूल विषय पर ही चलेंगे। हमारा मूल विषय है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। केवल हम इसी पर चलते रहेंगे। अगर यदा कदा भजन बीच में आ गया तो परम सौभाग्य है। आइए, सबसे पहले ये दूसरा भाग है कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, आइए दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थित हो जाती है। दृष्टा आत्मा जो चैतन्य है, दृष्टा सर्वथा निर्मल है। जो आत्मा जो चैतन्य है सर्वथा निर्मल है, अपने ही परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। वृत्तियों की निरोध से यही लाभ होता है, यही प्राप्ति है, नैष्ठिकीम सिद्धि या परम तत्व का विदित होना। प्रश्न उठता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होने से पहले क्या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? उस समय दृष्टा का क्या स्वरूप रहता है? इस पर कहते हैं वृत्ति सारूप्य मीतरत्र। दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। अर्थात जैसी वृत्ति वैसा पुरुष, वही है आप। लोग कहते हैं ना, मैं तो शुद्ध हूँ, आत्मा हूँ, किंतु यह महापुरुष कहते हैं कि जैसा वृत्ति का प्रवाह है वैसा ही पुरुष का स्वरूप है। अर्जुन के प्रति प्रश्न करने पर भगवान कहते हैं, इस शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं उनकी क्या गति होती है? अर्जुन पूछते हैं भगवान से। पूर्ण रूप से श्रद्धा युक्त होकर जो भजते हैं उनकी क्या गति होती है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, पुरुष श्रद्धामय है। एक भी पुरुष सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसमें श्रद्धा न हो। जो जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं भी वही है। यही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जैसी वृत्ति वैसी पुरुष। प्रवृत्ति निरोध और स्वरूप में स्थित पूर्व वृत्ति का जैसा प्रवाह है वैसा ही आपके लिए दृष्टा है। वृत्ति से होकर परमात्मा का उतना ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रश्न उठता है, यह वृत्ति क्या है? वृत्तियों का स्वरूप क्या है? मित्रों,
आप लोग बिल्कुल ध्यान दे करके, अर्थात ये सुनना अति आवश्यक है। अगर आपके पास में समय नहीं है, समय नहीं है, तो मत सुनिए। ऐसी अनमोल वचन को, ऐसी अनमोल खजाना को व्यर्थ में मत गंवाइए। हो सकता है तो आप ईयरफोन लगा करके सुनिए, उससे और आनंद मिलेगा। एकांत में बैठ करके, सोते हुए भी ईयरफोन लगा करके सुनिए, और आनंद, परम आनंद मिलेगा। लेकिन सुनिए जरूर, एकाग्रता के पूर्वक, एकाग्रता के साथ जरूर ध्यान दे करके सुने। कहते हैं, प्रश्न उठता है, यह वृत्ति क्या है? वृत्तियों का स्वरूप क्या है? वृत्तयः पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा। यहाँ पर 5 तरह से विभक्त ये वृत्तियाँ 2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक क्लेशों को धारण करने वाली, दूसरे क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाली। 5 प्रकार की वृत्तियों का नाम इस प्रकार है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनमें से प्रमाण वृत्ति को संचालित करता है, स्मृति संस्कारों को धारण करती है। मूलतः वृत्तियाँ 2 ही होती हैं, विपर्यय और विकल्प। विपर्यय वृत्ति मिथ्या ज्ञान की संवाहिका है, तो विकल्प वृत्ति अपौरुषेय शब्द, दृष्टा दृश्य के संयोग से मिलने वाले शब्द को समझकर चलती है। एक वृत्ति निद्रा है, यह संपूर्ण वृत्तियों की सुप्तावस्था में है। इसमें न तो अज्ञान की जड़ता या व्यर्थ ज्ञान की जड़कन है। इसमें न तो अज्ञान की जड़ता है या फिर व्यर्थ ज्ञान की जकड़न है, और न शब्द ज्ञान से उत्पन्न वस्तु। दृष्टा का विकल्प ही है, यह जड़ शरीर तक ही सीमित है, जो है ही नहीं, भूतादिकों के शरीर जिनका अस्तित्व नहीं है, अभाव है, वही तक सीमित है। यह वृत्ति की निद्रा अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु वेद्यते। अर्जुन, आसुरी वृत्ति वाले लोग कार्यम, कर्म में प्रवृत्त होना और अकर्तव्यम, कार्य में से निवृत्त होना नहीं जानते। अर्थात करने योग्य क्या है उसे न जानते हैं, न प्रवृत्त होते हैं, तथा न अकर्तव्यम, कर्म समझते हैं, न उससे निवृत्त होना जानते हैं। वृत्ति की यह सुप्त अवस्था निद्रा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी संपत्ति के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया है। अब देखें प्रमाण वृत्ति का स्वरूप। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। प्रत्यक्षानु अनुमानगमा प्रमाणानि। प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का अर्थ है आँखों के समक्ष होना, किंतु इतना ही प्रत्यक्ष नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति प्रत्यक्ष है। अनुसुईया आश्रम में एक बार मध्य रात्रि में हमारे गुरुदेव चट्टान पर सोए हुए थे। ठंडी ठंडी एक लकीर पेट के ऊपर से चलती प्रतीत हुई। नींद खुल गई। उन्होंने सोचा, इतना ठंडा बर्फ जैसा, वह भी चलती हुई लकीर, यह सर्प हो सकता है। धीरे धीरे ठंड लगना बंद हुआ। उन्होंने टर्च जलाया तो सचमुच सर्प था। आँखों ने तो देखा नहीं था, किंतु स्पर्श से वह देखने में आ गया। वन्य पशु 1 किलोमीटर दूर से ही शेर की गंध पहचान जाते हैं।
पिक किक की कर अपनी टोली को सतर्क करने लग जाते हैं। कोल भील भी आधा किलोमीटर दूर से ही सिंह की गंध पा जाते हैं। अपनी सुरक्षा का प्रबंधन करने लग जाते हैं। नासिका में गंध प्रत्यक्ष होते ही अनुमान क्रियाशील हो जाता है। तीसरा प्रमाण है आगम। परमात्मा स्वरूप कैवल्य पथ की ओर अग्रसर होने के लिए आप्त पुरुषों का दर्शन, उनकी वाणी, उनका सानिध्य आगम कहलाता है। प्रमाण पाते ही वृत्तियां संचालित हो जाती है। यदि वे ईश्वरोन्मुखी हैं, वैराग्य, विवेक, कल्याण के भाव श्रद्धा जगाती है, तो अक्लिष्ट तथा प्रवृत्त की ओर अग्रसर होते हैं तो क्लिष्ट कहलाती है। प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है। प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है। प्रथम वृत्ति है विपर्यय। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठितम। जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। अस्तित्वहीन वस्तुओं में आसक्ति को ही विपर्यय है ज्ञान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष सोचता है कि मेरे पास इतना धन है, उतना होगा, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूंगा, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, यश को प्राप्त करूंगा, और इस प्रकार कभी न पूर्ण होने वाली अनंत इच्छाओं, वासनाओं का सदैव आश्रय लिए रहता है। ऐसे पुरुष शनै शनै घोर नरक में गिरते हैं। वे अंधकार की ओर उन्मुख हैं। ऐसे पुरुष घोर अंधकार में गिर जाते हैं। यह वृत्ति संपूर्ण की संपूर्ण क्लिष्ट है, किंतु इसे कहीं प्रमाण मिल गया तो जैसे आप्त पुरुषों का दर्शन, तत्काल यह क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट की ओर उन्मुख हो जाएगी। वाल्मीकि, अंगुलियामाल इत्यादि की वृत्ति में सत्पुरुषों के दर्शन से परिवर्तन का सूत्रपात हो गया। पूज्य परमहंस जी गुरुदेव महाराज जी के सहचर्य से चित्रकूट के सती अनुसुईया क्षेत्र में दस्युओं के एक गिरोह का हृदय परिवर्तन हो गया। मित्रों, दस्युओं मतलब डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया, उसका सरदार संत हो गया। दूसरी वृत्ति है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है, जिसका विषय वस्तु वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। इसी बात के 42वें सूत्र में तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही, अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से, मित्रों ध्यान दे करके सुनने वाली बात है, बिल्कुल एक भी शब्द छूट गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शब्द से मिली हुई समाधि सवितर्क है, किंतु किसी शब्द के सुनने या उसका आशय समझ लेने से समाधि तो नहीं लग जाती। विभीषण श्री राम के शरण में आया, निवेदन किया, किंतु मंत्रियों ने संदेह ही व्यक्त किया। काम रूप के ही कारण आया। श्री रामचरितमानस 5:42-6 में कहा गया है, शब्द भी मिला, आशय भी मिला, उसके अनुसार विभीषण को बांधने की तैयारी भी हो गई, समाधि तो किसी की नहीं लगी। वास्तव में यह शब्द अनुभव है, जो सक्षम सद्गुरु द्वारा अधिकारी साधक में भजन की जागृति के रूप में प्रस्फुटित होता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग से जो प्रेरणा मिलती है वह शब्द है। जो दृश्य का प्रयोजन है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति प्रदान करना, यह प्रयोजन सिद्ध करके दृष्टा और दृश्य का संयोग भी शांत हो जाता है।
देखें साधन पाद में सूत्र 17 से 18वें और 19, वह चेतन दृष्टा जिस प्रकार मुक्ति प्रयोजक दृश्य संचालित करते हैं, समझाते हैं, उनका नाम शब्द है। इस शब्द के आश्रित होकर चलने वाले चित्त की प्रवृत्ति विकल्प कहलाती है। यहाँ वस्तु परमात्मा तो नहीं है, किंतु लेकिन उसका विकल्प सुदृढ़ हो जाता है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत वसारा। सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, आत्मा ही सत्य है, सनातन है। इस प्रकार वस्तु परमात्मा तो नहीं है, किंतु उसका विकल्प भली प्रकार पुष्ट हो जाता है। इसका नाम विकल्प वृत्ति है। यह संपूर्ण वृत्ति अक्लिष्ट है, किंतु संग दोष से प्रमाण मिलते ही यह क्लेशों की ओर उन्मुख हो जाती है। जैसे श्रृंगी की भृंगी करी डारी, पराशर के उदर बिदारी। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के अनुभव में दिखाई पड़ा था कि वह पिछले कई जन्मों से साधु थे। पिछले जन्म में आवागमन से निवृत्त होने ही वाली थी कि एक दो कुतूहल मन में होने लगी। यह शादी विवाह होता क्या है? कुछ एक महात्मा गांजा पीकर झूम क्यों रहे हैं? मन की इतनी सी फिसलन के कारण एक जन्म और लेना पड़ा। महाराज जी सर्वथा अक्लिष्ट वृत्ति में चल रहे थे। मन में स्फुरण से क्लिष्ट वृत्ति में आ गए। शब्द पर महापुरुषों ने बहुत बल दिया है मित्रों। शब्द पर महापुरुषों ने बहुत बल दिया है। और शब्द बिना श्रुति आधरी, कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कबीरदास जी का ये दोहा है। शब्द के बिना चिंतन में जो सुरति लगाई जाती है अंधी है। शब्द के बिना श्रुति का अध्ययन बुद्धि स्तर के अनुसार अटकल लगाना मात्र है। यदि शब्द का द्वार नहीं मिला, भजन जागृति नहीं हुई, शब्द अर्थ और उसका ज्ञान समझते हुए आचरण में ढालते नहीं बना, तो बार बार भटकना पड़ता है। अनुभव को भी पढ़ना पड़ता है। भगवान लिंग अलिंग प्रतीक या बिना प्रतीक के ही जानकारी देते रहते हैं। यह विद्या पढ़नी पड़ती है। यही है शब्द। ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द को समझें कि इष्ट द्वारा क्या गया, इष्ट द्वारा क्या कहा गया, उसका आशय क्या है। उस शब्द से उत्पन्न ज्ञान के साथ मन में उठने वाली वृत्ति, जिसका विषय वस्तु इष्ट नहीं है किंतु उसका विकल्प अवश्य है, यही विकल्प वृत्ति है। मित्रों, इसी के साथ, इसी विकल्प वृत्ति के साथ विश्राम करते हैं, यहीं विश्राम देते हैं। आगे फिर हमारा तीसरा भाग योगश्चित्त वृत्ति निरोधः का तीसरा भाग पुनः आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा न हो, सुनने वालों को भी मन में अनिच्छा प्रकट न हो। जितना सुने बार बार सुनने की इच्छा प्रकट हो। इसी के साथ आइए एक बार फिर परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए विश्राम की ओर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयन्यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम मित्रों, जय श्री कृष्ण।